बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप रियाद बैंक का ऑनलाइन अकाउंट किस तरह ओपन करेंगे। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, इससे आपको आने वाले नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, मैं अभी आपको ले चलता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो आपने अगर एप्लीकेशन है तो ठीक है, या आपने गूगल में जाके लिखना www.riyadbank.com.sa। तो इस तरह से आपके पास ये रियाद बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको आपने पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, तो ओपन योर अकाउंट ऑनलाइन इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन योर करंट अकाउंट। ये सारी डिटेल है इसकी कि कौन कौन सी किस्में हैं अकाउंट्स की। ये सारी वेबसाइट का मैं आपको विज़िट कराता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है ओपन योर ऑनलाइन अकाउंट विदिन 2 मिनट्स। यहाँ पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नए टैब पे ले जाएगा कंप्यूटर। यहाँ पे जाके आपने ये सारी डिटेल पढ़ लेनी है, इंटर योर नेशनल इकामा नंबर। और उसके बाद आपने डू यू हैव अबशर अकाउंट, यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। तो अब हर बंदे का अबशर का अकाउंट है, ज़रूरी है कि आपके पास अबशर का अकाउंट हो। अबशर का अकाउंट होगा तो वो वेरीफाई करेगा सारा डाटा, तो जल्दी आसानी से ऑनलाइन बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे आईडी नंबर लिखता हूँ। आईडी नंबर लिखने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो हमें एक और पेज पे ले जाएगा कंप्यूटर। यहाँ पे अभी जो आपके पास उसका अकाउंट है अबशर का, आपने उसी ऊपर वाला अकाउंट यूज़र नेम ऊपर लिखना है, नीचे पासवर्ड लिखना है और उसके बाद कैप्चा इंटर करना है। यानी अब आपने जो आपके पास अबशर का अकाउंट है तो ही आपका अकाउंट ओपन होगा। आपने यहाँ पे अबशर की आईडी, यूज़र नेम लिखना है या इकामा नंबर लिखना है, नीचे पासवर्ड लिखना है और उसके बाद आपने ये कैप्चा इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना। तो मैं ये कैप्चा इंटर करता हूँ, उसके बाद लॉगिन। अब जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, पासवर्ड। वो आपने 4 डिजिट का यहाँ पे इंटर करना है। अगर नहीं गया तो आपने रीसेंट SMS पे कर देना क्लिक, तो दोबारा आ जाएगा। तो मुझे SMS मिल गया है, वो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ मोबाइल नंबर पे, कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड, ये थोड़ी देर आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद खुद ब खुद जब डाटा वेरीफाई हो जाएगा तो आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। जिस बंदे का आप अकाउंट बना रहे हैं उसका डाटा अभी ये फैच कर लेगा अबशर के अकाउंट से या मुकीम से। ये अबशर के साथ डाटा वेरीफाई हो गया है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई है सारी, कि ये नाम आ गया। उसके बाद और अरबी में, इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ आ गया। सारी अबशर की जो भी सारी डिटेल थी ना वो सारी आ गई। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपने खुद सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इंटर करने के बाद नीचे आपने मटेरियल स्टेटस, मैरिड क्या, सिंगल या अनमैरिड या कैसे है, तो आपने यहाँ से एक और जो भी ऑप्शन है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है।
नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कि आप अगर मैरिड है तो आपके पास कितने डिपेंडेंट्स, तो कोई भी नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि एजुकेशन लेवल क्या है, तो वो सेलेक्ट करना। उसके बाद अगर आप के पास किसी और बैंक का अकाउंट है फ़ौरन, तो वो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद ओपनिंग अकाउंट, पर्पस ऑफ ओपनिंग अकाउंट बताना है कि आप किसके लिए, किस वजह, क्यों आप ये अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा सैलरी ट्रांसफ़र करने के लिए, या जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, या अदर पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंड पे आपने 0 लिखना है। वो कह रहा है इंटर डिपेंडेंस नंबर, और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना। जब आपको अगले पेज पे आ गए तो आपको बता रहा है कि इनरोलमेंट इंफॉर्मेशन है, आपने एम्प्लॉयर नेम बताना है, लोकेशन बतानी है, जिसके नाम पे आप अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद एम्प्लॉयर लोकेशन, कहाँ पे वो रहता है, डिस्ट्रिक्ट लिख दें, या तो मैं जद्दा लिखूँगा। उसके बाद कब से काम कर रहा है, जब से काम स्टार्ट किया है, तो मैं वो डेट लिखता हूँ। यानी सऊदी अरेबिया में कब काम आके स्टार्ट किया। उसके बाद ये डेट लिखने के बाद आपने ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करनी है कि आपका इकामा पे महीना क्या है। तो मैं इकामा पे जो महीना है वही लिखूँगा यहाँ पे। उसके बाद बता रहा है कि डू यू हैव एनी रिलेशनशिप, कोई पॉलिटिकल कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। आपको पे रोल में सैलरी कैसे मिलती है, मंथली, तो मंथली। यहाँ पे आपने इनकम में जितनी आपकी सैलरी है वो लिखनी है। इनकम SAR में आपने वो इनकम लिखनी है, और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो मैं अपनी इनकम यहाँ पे इंटर करूँगा 5000 रियाल। उसके बाद कंफर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। आपने दोबारा अच्छी तरह सारा पेज पढ़ लेना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, और उसके बाद कंफर्मेशन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स, अब जब आप कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके आईडी पे जो भी नेशनल एड्रेस होगा, क्योंकि अब अबशर का अकाउंट, नेशनल एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिंक में हैं। तो जब हम अपना आईडी नंबर लगाते हैं तो जितनी भी चीज़ें लिंक में होती हैं वो सारी आ जाती हैं। तो ये देखिए अभी सारा नेशनल एड्रेस जो भी था मेरी आईडी पे, कामा नंबर पे, वो सारा आ गया। और उसके बाद टाइप ऑफ रेजिडेंसी में आपने बताना है कि आप कंपनी में स्पॉन्सर अकोमोडेशन पे रह रहे हैं, या आप रेंट पे रह रहे हैं, या आप किसी अपनी जगह में रह रहे हैं। तो कंपनी स्पॉन्सर अकोमोडेशन पे क्लिक करना। उसके बाद एक कंफर्म पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पेज नंबर 4 पे हम चले गए हैं। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखना है, 2 मोबाइल नंबर लिखने हैं। पहले प्राइमरी में मोबाइल नंबर लिखना है, नीचे कंफर्म मोबाइल नंबर, उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर, कोई और मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर लिखने हैं, ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस लिखना है।
तो मोबाइल नंबर कैसे लिखना है, 966, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। पहले 966 लगा के कंट्री कोड, उसके बाद आपने 059 जिस तरह या 04455 जिस तरह भी आपके पास जिस कंपनी का भी मोबाइल है आपने प्राइमरी में लिखना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर कोई और लिख देना है। ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस कंफर्म ईमेल एड्रेस लिखना है। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ। मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल एड्रेस। अभी फ्रेंड जब आप मोबाइल नंबर लिख देंगे कंफर्मेशन के बाद आपको अगले पेज पे जाएंगे ना, कंफर्म नेक्स्ट करेंगे, तो अगर आपके पास मैसेज आ जाए तो आपने इकामा की कापी, पासपोर्ट की कापी लेके बैंक जाना है, रियाद बैंक में, और उनको बताना है कि मैंने ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लिया है। अगर आपके पास एरर आ जाए कि वो कह दें सॉरी आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, तो उसका मतलब है कि आपको बैंक जाना पड़ेगा। मैंने अभी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट की है, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर दिया। अभी आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, वो मैसेज दिखाना बैंक में जाके, वो आपको आपका कार्ड और अकाउंट की सारी डिटेल बता देगी। तो फ्रेंड ये तरीका था अकाउंट ओपन करने का कि आप किस तरह अकाउंट ओपन करेंगे ऑनलाइन। अगर आपके अकाउंट में ये इशू आ जाए कि सॉरी गो टू ब्रांच, तो विजिटिंग द नियरेस्ट ब्रांच रियाद बैंक की, तो उसके लिए आपको फिर बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ से सारी डिटेल बता के आप वहाँ पे ओपन हो जाएगा अकाउंट। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।